पर लिखना होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र हो सकते हैं, यानी कि फिर से एक ही बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस बात का महत्व है। जैसे कोई बने हैं क्या भारत में? हाँ जी, एक ही व्यक्ति बने हैं, सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका पुनर्निर्वाचन हुआ था, यानी कि वो फिर से राष्ट्रपति बने थे फिर से। तो अनुच्छेद 55 इस बात को कहता है या 57? भैया 57 कहता है। क्या कहते थे हम आपसे? पकानी कोका दियो दसम। 30 साल पुरानी ट्रिक, पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका दुयो दुयो क्या बोलते थे? दुयो दसम। अब मुझे बताओ, पे जो आया है, ये आपका जो पे आया है, ये किस आर्टिकल में आता है? ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 52 से शुरू करते हैं, 53, 54 और लास्ट कहाँ किस आर्टिकल पर होता है? 55 आर्टिकल, 56 आर्टिकल, 57 आर्टिकल, 58 आर्टिकल। ये आपका आर्टिकल 59 होता है, ये आर्टिकल 60 और ये आर्टिकल 61 होता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है उसको बताया गया है 52 में, और वो एग्जीक्यूटिव का चीफ होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होगा, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा। 54 में उसका निर्वाचन बताया गया है। क्या बताया गया है? निर्वाचन बताया गया। 55 में जो कोटा होता है और 56 में उसका कार्यकाल बताया गया है, और 57 में जो हमने बताया दोबारा, यानी कि पुनर्निर्वाचन। क्या बोलोगे? दोबारा। क्या योग्यताएं चाहिए? योग्यताएं क्या चाहिए? योग्यताएं क्या चाहिए आपका? कैसी दशाएं होनी चाहिए? दशाओं की बात की गई है आपका। 60 में उसकी शपथ। मुझे बताओ, शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ कौन दिलाता है? और 61 में महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग की किसकी बात की गई है? महाभियोग की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो क्या बोलोगे भैया? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो प्रेजेंस नहीं है तो फिर कोई आपका सीनियर मोस्ट जो आपके जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। महाभियोग की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस बताया जाता है? इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसको बताया जाता है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किस देश से लिया है हमने महाभियोग? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किस देश से हमने इसको लिया है? यूएसए से हमने इसको लिया है। कहां से लिया है? यूएसए से लिया है, यूएसए से। महानियोग की बात करें तो इसके लिए जो नोटिस जाता है कितने दिन पहले जाता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस जाएगा। नोटिस जो जाता है वो 14 दिन पूर्व जाएगा, और किसी सदन से इसको शुरू किया जाएगा। तो याद रख लेना, किसी भी सदन से शुरू, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि महाभियोग को कहां से शुरू करेंगे? लोकसभा एक ऑप्शन देगा, राज्यसभा एक देगा, दोनों में से किसी एक देगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे आप? किसी भी सदन से उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन से। और पूर्व में जो हस्ताक्षर होंगे, क्या रखेंगे? पूर्व में आपका सदन के 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए पूर्व में, और बाद में क्या चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए, और फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मुझे बताइए, राष्ट्रपति साहब किसी के पास, उनके पास क्षमादान की शक्ति है? आप कहेंगे हाँ, उनके पास क्षमादान की शक्ति है। राज्य में किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति हैं, वो आपका मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। वो आपका कोर्ट मार्शल, हमारा जो सेना न्यायालय अधिनियम है 1950, उसके नियमों के तहत अगर कोई भी आपका सजा होती है उसको भी ये माफ कर सकते हैं। राज्यपाल नहीं कर सकते। राज्यपाल ना मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, ना कोर्ट मार्शल की सजा को, सिर्फ इतना अंतर है। तो मुझे बताएं, राष्ट्रपति जो क्षमादान देते हैं वो किस आर्टिकल में? उनकी जो पार्डन पावर्स हैं वो आपका आर्टिकल आर्टिकल 72 में है। ऑर्डिनेंस ये लेके आते हैं, अध्यादेश जो लाते हैं, अध्यादेश। ठीक है भाई, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है तो ये क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 123 के तहत एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। जिस अध्यादेश को राष्ट्रपति लाएंगे वो कितने दिन तक चलेगा, ये आंसर आपको करना है। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से। सारे लोग आंसर करें, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। भैया देवरिया 1531, आपने 1532 लिख दिया। 1931 में कैसे हो जाएगा यार? 1500 लिखा होगा, 1500, 1900 तो नहीं लिख सकते, वो हुमायूं के टाइम पर हुआ। 1531 में, हाँ 1531 32 होगा। 6 महीने और 6 वीक ये हुई